हेलो, नमस्कार और आदाब सभी दोस्तों को आपके अपने दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो असुरांस पर। विभिन्न भावों के स्वामियों की विभिन्न राशियों में स्थिति की सीरीज में आज की बारी है दूसरे भाव के स्वामी की विभिन्न राशियों में। और दूसरा भाव महत्वपूर्ण है क्योंकि यह परिवार, वंश, जाति या समुदाय या उस परिवार का भाव है जिसमें आप हैं। और इसलिए परिवार के मूल्य, परिवार की रीति रिवाज, परंपराएं, परिवार के सिद्धांत महत्वपूर्ण हैं। और क्योंकि यह आय और रोजगार का भाव है इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह व्यक्ति को उसकी रोजी रोटी से जोड़ता है। और इसलिए दूसरे भाव के स्वामी का विभिन्न राशियों में स्थित होना भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वह बताएगा कि आपकी आय कहाँ से आ रही है, आपकी रोजी रोटी कहाँ से आ सकती है और आएगी, और यह भी कि आप विभिन्न परिवार की परंपराओं, सिद्धांतों से कैसे जुड़ते हैं और आपकी खानपान की आदतों, आपकी बट्टों आदि के बारे में भी। तो चलिए पहली राशि में कूदते हैं जो है मेष और दूसरे भाव के स्वामी की मेष राशि में स्थिति। अब मेष राशि एक बहुत गतिशील राशि होने के कारण एक बहुत सक्रिय राशि दूसरे भाव के स्वामी की मेष में उपस्थिति दिखाती है कि व्यक्ति, चाहे वह किसी भी परिवार में जन्मा हो, व्यक्ति परिवार के सिद्धांतों, परिवार के मूल्यों से बहुत जुड़ा हुआ महसूस करेगा और जब तक हो सके परिवार की परंपराओं और सिद्धांतों से जुड़ा रहना चाहेगा। और आम तौर पर ये लोग वो भी होंगे जो परिवार के सिद्धांतों, मूल्यों और रीति रिवाजों की रक्षा करेंगे। हालांकि जैसे जैसे समय बढ़ता है ये लोग नए सिद्धांतों और मूल्यों की तरफ भी बढ़ते हैं और इसलिए धीरे धीरे वे उन परिवार के सिद्धांतों या रीति रिवाजों से जिनमें वे पैदा हुए हैं अलग महसूस करने लगते हैं। जब बाहरी लोगों द्वारा सामना किया जाता है तो वे अब भी अपने परिवार के रीति रिवाजों और सिद्धांतों का बचाव करेंगे और यहाँ तक कि कारण भी देंगे कि उस समय या आज भी उनमें से कुछ रीति रिवाज क्यों लागू हैं। और इसलिए यह व्यक्ति परिवार का रक्षक है, परिवार के सिद्धांतों और मूल्यों का रक्षक है। हालांकि व्यक्ति स्वयं नए विश्वासों, नए मूल्यों की तरफ बढ़ चुका हो सकता है। यह व्यक्ति खाने का शौकीन भी है, खाना पसंद करता है, हालांकि खाने के विभिन्न क्षेत्रों को भी आजमा सकता है। तो अगर वह किसी दूसरे देश, दूसरी जगह जाता है तो वह वहां का क्षेत्रीय स्वाद आजमा सकता है। तो यह कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो नई चीजें आजमाने से नहीं हिचकिचाता। और ऐसा ही व्यक्ति आजीविका के विभिन्न साधनों को आजमाने में भी है क्योंकि दूसरा भाव कमाई का है। तो यह व्यक्ति वो भी है जो अच्छी आय पाने और अच्छी बचत करने के लिए बहुत मेहनत करता है ताकि वह भविष्य के लिए बचा सके। वह अपने परिवार के भविष्य के लिए और अपनी वित्तीय सुरक्षा को बनाए रखने के लिए कमाने की कोशिश में भी बहुत जुड़ा रहता है। और इसलिए यह व्यक्ति अपने प्रबंधकों या कंपनी से वेतन वृद्धि मांगने से नहीं हिचकिचाएगा, या अगर वह व्यवसाय में है तो अपनी कमाई, अपनी आजीविका सुधारने की निरंतर आवश्यकता महसूस करेगा। और इसलिए कभी कभी उनके निर्णय की कौन सी नौकरी लें, किस आजीविका का पीछा करें, यह भी इस बात से आ सकता है कि उन्हें न केवल अधिक कमाने की जरूरत है क्योंकि वे अच्छी जिंदगी जीना पसंद करते हैं, वे बेहतर जीवन शैली रखना पसंद करते हैं। इसलिए बेहतर जीवन शैली की उनकी जरूरत के बावजूद दूसरी जरूरत जो वित्तीय सुरक्षा है वह उनके लिए महत्वपूर्ण है। और इसलिए कई बार नौकरी बदलने के उनके निर्णय भी इससे जुड़े हो सकते हैं कि क्या मुझे पर्याप्त भुगतान मिल रहा है। तो ये लोग निष्पक्षता भी पसंद करते हैं कि उन्हें कितना मिलता है। अगर उन्हें लगता है कि उन्होंने जितनी मेहनत डाली है उसके हिसाब से उन्हें पर्याप्त नहीं मिल रहा तो वे अपने बॉस से या अपने साझेदारों से, अगर वे व्यवसाय में हैं, मांगने या यहाँ तक कि मांग करने से नहीं हिचकिचाएंगे कि मुझे इस व्यवसाय से और अधिक मिलना चाहिए, या वे अपनी आजीविका या अपनी कमाई सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। इसलिए कई बार उनकी आजीविका या वे कौन सी नौकरी लेते हैं इसमें एक बड़ा हिस्सा या प्रमुख हिस्सा कमाई, आय का स्रोत और वित्तीय सुरक्षा भी हो सकता है। ये लोग वो भी होंगे जो अपने निवास स्थान या अपनी नौकरी से दूर जाना भी चाहेंगे। अगर उन्हें लगता है कि उन्हें पहले वाली नौकरी से बेहतर सौदा मिल रहा है तो वे शहर बदलने से भी नहीं हिचकिचाएंगे।
और यह है आपके लिए दूसरे भाव के स्वामी की मेष राशि में स्थिति। दूसरे भाव के स्वामी की वृषभ राशि में उपस्थिति मछली के लिए पानी की तरह है, क्योंकि वृषभ राशि में भी दूसरे भाव की ऊर्जाएं होती हैं। तो जब दूसरे भाव का स्वामी वृषभ राशि में आता है, तो चाहे वह राशि किसी भी भाव की स्वामी हो, बड़े पैमाने पर यह प्राकृतिक राशियों या प्राकृतिक ऊर्जाओं के एक साथ आने की स्थिति है। तो दूसरे भाव का स्वामी वृषभ में निश्चित रूप से एक ऐसी स्थिति होगी जहां पैसा फोकस में आएगा, वित्तीय सुरक्षा फोकस में आएगी, जीवन शैली भी फोकस में आएगी। तो अगर यह अच्छे भावों में आता है तो पैसा भी आसानी से आता है, खासकर अगर दूसरे भाव के स्वामी की वृषभ राशि में स्थिति दूसरे भाव से 5वीं हो, या दूसरे भाव से 9वीं हो, या दूसरे भाव के स्वामी से 11वीं हो, तो यह पैसा कमाने का एक आसान तरीका बन जाता है। हालांकि अगर यह थोड़ी अलग या कठिन भावों में आता है, उदाहरण के लिए दुष्ट स्थानों में अगर दूसरे भाव का स्वामी वृषभ राशि में तीसरे भाव में आता है, तो व्यक्ति को अपनी आय उत्पन्न करने या पाने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ती है। यह वो व्यक्ति भी है जो अपने विश्वासों में अडिग रहता है और अपनी मान्यता प्रणालियों से आसानी से नहीं हटता। पहली बात, वे अपनी मान्यता प्रणाली तक बहुत सीखने और सोच विचार के माध्यम से पहुंचते हैं। तो वे अपने सिद्धांतों और मूल्यों को बिना सोचे समझे नहीं छोड़ेंगे। अध्ययन, शिक्षित प्रयास और जीवन के अनुभवों के माध्यम से वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जीने का सही तरीका क्या है, लोगों से निपटने का सही तरीका क्या है। और क्योंकि अनुभव ही वह चीज है जिसने उन्हें सिखाया है, इसलिए वे अपने विश्वासों पर अडिग रहते हैं। और कई बार वे जिद्दी भी होते हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि जो व्यक्ति किसी चीज के लिए नहीं खड़ा होता, उसका कोई मतलब नहीं है। तो किसी को अपने जीवन में किसी न किसी चीज के लिए खड़ा होना ही चाहिए। तो आम तौर पर वे कुछ सिद्धांतों और मूल्यों के लिए खड़े होंगे जिनके साथ वे अपना जीवन जीते हैं, चाहे वह परिवार से संबंधित हो, चाहे वह पैसे से संबंधित हो। वे पैसे से कैसे निपटते हैं, वे दोस्तों से कैसे निपटते हैं, वे दुनिया भर से कैसे निपटते हैं, इसमें वे और अधिक अडिग होंगे। वास्तव में यह राशि सबसे अडिग राशि है, वृषभ राशि, कि आप लोगों से कैसे निपटते हैं और आप कैसे सामने आते हैं। तो बाहरी लोगों को यह भ्रम नहीं होगा कि आपसे कैसे निपटें, वे जानेंगे कि आपसे कैसे निपटना है, क्योंकि आप वो व्यक्ति नहीं हैं जो अपने विश्वासों से बहुत डगमगाते हैं। ये लोग खाने के शौकीन होते हैं और इसलिए उन्हें खाना पसंद है, अलग अलग भोजन आजमाना पसंद है। तो यह व्यक्ति वो भी हो सकता है जो कभी कभार रसोई में कुछ पकाने की कोशिश करे, दोस्तों को, परिवार को बुलाना चाहे या परिवार को विभिन्न प्रकार के व्यंजन खिलाना चाहे। और वो व्यक्ति भी है जो परिवार को घर जैसा महसूस कराने के लिए अपनी सीमा से बाहर जाएगा, चाहे वह खाने के माध्यम से हो या उपहारों के साथ उनके व्यवहार से। परिवार निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है और विस्तारित परिवार भी महत्वपूर्ण है। तो ये लोग संपर्क में भी रहेंगे, हो सकता है कि पूरे परिवार के साथ नहीं, लेकिन कम से कम विस्तारित परिवार के 4 या 5 सदस्य होंगे जिनके साथ वे संपर्क में रहेंगे, जिनके साथ वे नियमित रूप से बातचीत करेंगे, और वे कई अन्य परिवार के फैसलों में भी शामिल होंगे। अगर यह विस्तारित परिवार का सदस्य नहीं है, तो यह परिवार का एक करीबी दोस्त होगा जो लगभग परिवार जैसा ही होता है। तो ये लोग परिवार के पक्के समर्थक हैं, पक्के विश्वासी हैं कि व्यक्ति को वही मिलना चाहिए जो वह चाहता है। इसके लिए मेहनत करेंगे, जीवन का आनंद लेना पसंद करेंगे, अपने मूल्यों और सिद्धांतों पर अडिग रहेंगे। और ये वो लोग हैं जो अच्छी बचत करना चाहेंगे। तो ये लोग अपनी बचत की बहुत अच्छी योजना बनाएंगे, अपनी आय की बहुत अच्छी योजना बनाएंगे कि वे कैसे काम करते हैं और किसके साथ काम करते हैं। और यह है आपके लिए दूसरे भाव के स्वामी की वृषभ राशि में स्थिति। दूसरे भाव का स्वामी मिथुन में वो व्यक्ति है जो संचार में बहुत अच्छा है, अपने संचार में बहुत परिष्कृत है, और आम तौर पर ये लोग 2 या 3 अलग अलग भाषाएं भी जान सकते हैं। कभी कभी वे ऐसे परिवार में पैदा हो सकते हैं जो एक निश्चित भाषा बोलता है, इसलिए वे वह भाषा सीख लेंगे,
लेकिन वे दुनिया की या अपने आसपास की दुनिया की या कहें कि पेशेवर कार्यालय जहां वे काम करते हैं वहां की भाषा भी सीखेंगे और उसमें अच्छे होंगे, तो वे कम से कम 2 या 3 भाषाओं में अच्छे होंगे। अगर वे एक ही भाषा में पैदा हुए हैं, उदाहरण के लिए घर पर अंग्रेजी बोली जाती है और कार्यालय में भी अंग्रेजी बोली जाती है, तो वे संचार के तरीकों के बीच स्विच करना भी जानेंगे। घर पर उनकी बोलने की शैली अलग हो सकती है, वे अनौपचारिक हो सकते हैं, लेकिन घर पर वे जो शब्द इस्तेमाल करते हैं वे भी बहुत अलग हो सकते हैं, और कार्यालय में वे जो शब्द इस्तेमाल करते हैं वे अधिक पेशेवर, अधिक परिष्कृत होंगे और वे नई शब्दावली या व्यावसायिक भाषा प्राप्त करने पर बहुत मेहनत करेंगे। मेहनत करने का मतलब है कि उनका कान बहुत तेज होता है, इसलिए जब वे कुछ सुनते हैं तो उसे उठा लेंगे और अपनी भाषा और अपनी बोलने की क्षमता में शामिल कर लेंगे। ये लोग वो भी हैं क्योंकि वे लोगों से बातचीत करने और लोगों से निपटने में सक्षम हैं। वे अधिक विकास, अपनी नौकरियों में अवसर, नए उद्यम जिनमें वे प्रवेश कर सकते हैं और उच्च आय भी आकर्षित करेंगे क्योंकि वे संचार में अच्छे हैं। वे अपने विचारों और सोच को प्रस्तुत करने में अच्छे हैं, मार्केटिंग में भी अच्छे हैं और लोगों को प्रभावित करने में भी सक्षम हैं। तो ये लोग अच्छे प्रभावक भी हैं। वे आसानी से लोगों को प्रभावित कर सकते हैं या लोगों से बातचीत कर सकते हैं या लोगों को समझा सकते हैं कि उन्हें एक निश्चित काम क्यों करना चाहिए या किसी चीज में निवेश क्यों करना चाहिए, या वे लोगों को किसी नए चलन, नए भोजन जो भी वे चाहते हैं उसके लिए राजी कर सकते हैं। तो इन लोगों में प्रभावित करने के बहुत अच्छे कौशल हैं। इन लोगों के लिए चुनौती कभी कभी यह है कि मिथुन की द्वैतमन वाली राशि में होने के कारण वे स्वयं कभी कभी किसी नौकरी के बारे में, कभी कभी किसी रिश्ते के बारे में, कभी कभी किस करियर को चुनना है, आसानी से निर्णय नहीं ले पाते और इसलिए कभी कभी ये लोग एक बड़ी सफलता के लिए बहुत समय बर्बाद कर देते हैं। वे एक निश्चित नौकरी में होंगे लेकिन रोज सोचेंगे, क्या मुझे नौकरी छोड़ देनी चाहिए, क्या मुझे कुछ और करना चाहिए। इसी तरह किसी रिश्ते में वे रोज थोड़ा डगमगाते हैं और इसलिए कभी कभी वे दूसरे छोर पर आ जाते हैं, चाहे वह रिश्ता हो, नौकरी हो या करियर, क्योंकि अगर कभी कभी रिश्ता काम नहीं कर रहा होता है तो भी उन्हें रिश्ते से बाहर निकलना आसान नहीं लगता। वे सोचेंगे, क्या मुझे सच में यह रिश्ता छोड़ देना चाहिए, व्यक्ति अच्छा है, मुझे यह व्यक्ति पसंद है, उदाहरण के लिए, लेकिन वे भ्रमित भी होंगे क्योंकि हमेशा कुछ न कुछ ऐसा होगा जो पूरी तरह से ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन वे नौकरियों को स्थिर करने की कोशिश करेंगे और रिश्ते में भी स्थिर रहने की कोशिश करेंगे। तो कभी कभी ये लोग दूसरों की तुलना में बाद में या धीरे धीरे सफलता पाते हैं और इसलिए कभी कभी वे भ्रमित भी महसूस करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे अपने आसपास के लोगों जितनी सफलता नहीं पा रहे हैं। इसके लिए कुछ हद तक वे स्वयं भी दोषी हैं, लेकिन अपने स्वभाव के कारण वे रुकना चाहते हैं और रिश्ते या करियर की नींव को हिलाना नहीं चाहते। हालांकि ये लोग बहुत बहुत अच्छे होते हैं जब वे संचार करना चाहते हैं, जब वे कुछ करना चाहते हैं, जब वे कोई प्रोजेक्ट लेना चाहते हैं, वे इसे बहुत बहुत अच्छी तरह से करेंगे। वास्तव में वे प्रोजेक्ट, पहल या उद्यम लेने या उनका नेतृत्व करने के लिए सबसे अच्छे हो सकते हैं। हालांकि क्योंकि कभी कभी वे जोर से सिर नहीं उठाते और कहते हैं, मुझे यह नौकरी चाहिए, मुझे यह प्रोजेक्ट चाहिए, कई बार वे किनारे कर दिए जाते हैं। कभी कभी सिंह राशि का व्यक्ति या शायद मकर राशि का व्यक्ति नौकरी पा लेता है क्योंकि वे अधिक जिद्दी होते हैं और अधिक जोर से मांग करते हैं। तो यह कुल मिलाकर एक अच्छी स्थिति है। एक उत्कृष्ट संचारक, परिष्कृत भाषा, परिवार के सदस्यों से निपटने में अच्छा, हालांकि सफलता पाने में धीमा, जब तक कि वे न जानते हों कि वे क्या चाहते हैं। यह है आपके लिए दूसरे भाव के स्वामी की मिथुन राशि में स्थिति। दूसरे भाव का स्वामी कर्क राशि में वो व्यक्ति है जो परिवार की जड़ों से बहुत जुड़ा होता है और अपने परिवार के प्रति, यहाँ तक कि विस्तारित परिवार के प्रति भी भावुक महसूस करता है। वे बहुत देखभाल करने वाले होंगे।
वे तत्काल परिवार के बाहर किसी से भी जुड़ सकते हैं, शायद किसी चाची से, शायद किसी चाचा से, शायद किसी चचेरे भाई से। परिवार के बाहर कोई न कोई हमेशा होगा जिससे वे जुड़ाव महसूस करते हैं, और कभी कभी वे अपने विचारों, अपने जीवन, अपने उतार चढ़ाव और दबावों को उस व्यक्ति के साथ साझा करने में अधिक खुले होते हैं। हो सकता है कि परिवार के सदस्यों के साथ भी नहीं। ऐसा नहीं है कि वे परिवार के भीतर बात करने से कतराते हैं। अगर उन्हें कोई अधिक समझदार व्यक्ति मिलता है और जिससे वे बात करना आसान समझते हैं, कोई व्यक्ति जो उन्हें एक सहानुभूतिपूर्ण कान देने को तैयार हो, तो वे निश्चित रूप से इसके बारे में खुलकर बात करने में संकोच नहीं करेंगे। हालांकि अगर उन्हें लगता है कि उन्हें कोई नहीं मिल रहा है या आसपास के लोग उनकी बात सुनने या समझने के लिए तैयार नहीं हैं, तो वे भी चुप हो जाते हैं। वे अपने दिल की बात, अपनी चुनौतियां, अपने सपने भी अपने भीतर ही रख लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है बात करने का क्या फायदा अगर कोई नहीं है जो मेरी बात समझ सके। कभी कभी वे बहुत गलत समझे जाते हैं, क्योंकि जब वे अपनी बात व्यक्त करते हैं और कोई नहीं सुनता तो वे चुप हो जाते हैं। फिर दूसरा व्यक्ति सोचता है, ठीक है, यह व्यक्ति पहले बात करता था, अब यह व्यक्ति बात नहीं कर रहा है, तो मैं इस व्यक्ति को नहीं समझता। यह व्यक्ति बहुत मूडी, बहुत तुनक मिजाज लगता है। और कई बार कर्क राशि के लोग इसी तरह सामने आते हैं। हालांकि वे अपने व्यवहार में सुसंगत होते हैं, वे वास्तव में मूडी या तुनक मिजाज नहीं होते, लेकिन वे मूडी और तुनक मिजाज के रूप में सामने आते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि बात करने का कोई फायदा नहीं है। मैं बात करने की कोशिश करता हूँ, मैं अपना दिल खोलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन लोग समझ नहीं रहे, तो बात करने का क्या फायदा। इसीलिए वे आसानी से गलत समझे जाते हैं। लेकिन इस गलतफहमी के कारण वे और भी चुप हो जाते हैं। वे भावनाओं को अपने भीतर ही रखते हैं, तो अंदर बहुत चोट होती है, बहुत रोना या सिसकना होता है, क्योंकि उन्हें समझा नहीं जाता है या उनके पास कोई ऐसा नहीं है जिसे वे करीबी दोस्त कह सकें। हालांकि बाहर शायद उनके पास कोई हो सकता है जिसे वे सच में करीबी कह सकते हैं। शायद परिवार के बाहर उनके 2 या 3 दोस्त होंगे जिनसे वे आसानी से जुड़ सकते हैं। ये लोग वो भी हैं जो अपने घर से प्यार करते हैं। वे अपने घर को अच्छी तरह सजाएंगे, उनका एक सुंदर घर होगा। और ये वो लोग नहीं हैं जो बाहर बहुत घूमना पसंद करते हैं। ये लोग अपने घरों, अपने घर के आराम, अपने प्रियजनों के साथ रहने के लिए जल्दी लौटना पसंद करते हैं। जब वे घर पहुंचते हैं, उनके लिए सबसे आरामदायक जगह भी घर ही है। घर वह जगह है जहां वे भी बहुत सामाजिकता करना पसंद करते हैं। अगर लोग उनसे पूछते हैं क्या हम बाहर मिल सकते हैं, तो उन्हें वह पसंद आ सकता है। उन्हें पब या पार्टियों में जाना या बाहर खाना और भोजन करना भी पसंद हो सकता है। लेकिन उनके लिए घर एक अधिक आरामदायक, अधिक आकर्षक जगह भी है, और वह जगह भी है जहां वे सबसे अधिक खुश होते हैं। तो काम के बाद बाहर रोज भोजन करना या समय बर्बाद करना नहीं, वे अपने घर वापस आ जाते हैं। ये लोग खाना पसंद करने वाले भी हैं, और जब वे खाना बनाते हैं तो बहुत ध्यान रखते हैं। वे कुछ बनाने में जल्दबाजी नहीं करेंगे। जब वे कुछ बना रहे होते हैं तो बहुत ध्यान रखेंगे, क्योंकि वे बहुत प्यार के साथ परोसना भी पसंद करेंगे। आमतौर पर जब वे पकाते हैं तो वे किसी ऐसे व्यक्ति के लिए पकाएंगे जिसकी वे परवाह करते हैं और प्यार करते हैं, या यदि वे कुछ दोस्तों का मनोरंजन कर रहे हैं तो उन्हें लगता है कि यह एक कर्तव्य है, क्योंकि लोग उनके घर आए हैं और घर उनके लिए महत्वपूर्ण है। भावनात्मक लगाव है, इसलिए जो कोई भी उनके घर आता है वे बहुत बहुत स्वागत करने वाले, बहुत बहुत मेहमानवाज होंगे और उन लोगों की देखभाल करने के लिए अपनी सीमा से बाहर जाएंगे। दूसरी बात यह है कि ये लोग एक स्थिर आय भी चाहेंगे, ताकि उन्हें लगे कि उनका घर आरामदायक है। वे एक घर बनाने या अपने घर को स्थिर करने और अपने घर की रक्षा करने के लिए बहुत मेहनत करेंगे। इसलिए कई बार अगर ये लोग कर्ज लेते हैं तो वे उन कर्जों को जल्द से जल्द चुकाने की कोशिश करेंगे, ताकि उनके सिर पर कोई बोझ न रहे।
अगर उन्हें लगता है कि घर सुरक्षित है क्योंकि घर पूरी तरह से उनका है, तो ऐसे लोग अपने घरों को आसानी से और जल्दी बदलने से कतराते हैं, खासकर अगर वे सहज हैं और एक दिनचर्या में आ गए हैं तो वे बदलना पसंद नहीं करते। लेकिन अगर परिस्थितियों से मजबूर हों तो वे निश्चित रूप से बदलाव करेंगे। लेकिन जहां भी जाएंगे फिर से वे दूसरे घर को भी उतना ही आमंत्रित और आरामदायक बनाने के लिए उतनी ही मेहनत करेंगे जितना पहला था। और यह है आपके लिए दूसरे भाव के स्वामी की कर्क राशि में स्थिति। दूसरे भाव का स्वामी सिंह राशि में वो व्यक्ति है जो लोगों से निपटने और खुद को पेश करने में बहुत सम्मानजनक होता है। यह कभी कभी इस तथ्य से भी आता है कि आमतौर पर ये लोग अच्छी पारिवारिक वंशावली से भी आते हैं। यदि तत्काल परिवार में नहीं तो विस्तारित परिवार में कुलीनता का कुछ धागा निश्चित रूप से जुड़ा होगा जो उन्हें परंपराओं में समृद्ध परिवार से जोड़ता है। शायद कुलीनता, शायद अभिजात वर्ग भी। तो निश्चित रूप से आम लोगों की तुलना में कुछ अधिक सम्मानजनक होगा जो सिंह राशि में दूसरे भाव के स्वामी वाले व्यक्ति से जुड़ा होता है, क्योंकि उनसे जुड़ी या जिस परिवार से वे आते हैं उनकी पारिवारिक वंशावली है। इसलिए वे अपनी पारिवारिक वंशावली की रक्षा करते हैं या उस पर गर्व करते हैं और लोगों को यह बताने में गर्व महसूस करते हैं कि वे किस परिवार से हैं। वे अहंकारी नहीं हैं, लेकिन क्योंकि वे स्वाभिमानी लोग हैं उनके लिए अच्छा इतिहास और अच्छी वंशावली भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे यह भी सोचते हैं कि उन्हें उस तरह के परिवार में पैदा होने का अधिक दायित्व और जवाबदेही लेनी चाहिए और वे ऐसे परिवार में पैदा होने के लिए भाग्यशाली हैं। तो वे अपनी पारिवारिक वंशावली की रक्षा करेंगे और अगर बाहर से हमला होता है तो वे परिवार की भी रक्षा करेंगे। तो वे अपने इतिहास, अपनी पृष्ठभूमि, अपने परिवार, अपनी जाति पर भी बहुत गर्व करते हैं और वे अपनी जाति या समुदाय पर हमलों को पसंद नहीं करेंगे क्योंकि वे इसे अधिक व्यक्तिगत रूप से लेते हैं। ये लोग वो हैं जो जीवन में एक निश्चित स्थान तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत भी करेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि एक तो वे खुद के लिए दायित्व रखते हैं, वे परिवार के लिए दायित्व रखते हैं, लेकिन वे अपने इतिहास, अपनी वंशावली के लिए भी दायित्व रखते हैं। आमतौर पर यह परिवार बहुत उपलब्धियों वाला परिवार भी होगा। परिवार में बहुत लोग होंगे जो स्वयं उपलब्धि प्राप्त करता है। तो सिंह राशि में दूसरे भाव के स्वामी वाला यह व्यक्ति भी उन लोगों के नक्शेकदम पर चलना चाहेगा जिन्होंने पहले ही उपलब्धि हासिल कर ली है, और इसलिए आम तौर पर उनके परिवार में कोई ऐसा हो सकता है जिसके रास्ते या नक्शेकदम पर वे चल रहे हैं, क्योंकि वे उनके जैसा बनना चाहते हैं या वे उनके बाद आना चाहते हैं। तो कभी कभी वे परिवार से संबंधित व्यवसायों या परिवार से संबंधित करियर में भी आ जाते हैं। ये लोग कोई भी एहसान लेने के मामले में बहुत स्वतंत्र होंगे। वे एहसान लेना पसंद नहीं करेंगे और एहसानों को टाल देंगे। अगर वे लोगों से कोई एहसान लेते हैं, अगर वे कोई मदद लेते हैं, तो वे यह सुनिश्चित करेंगे कि एहसान वापस किया जाए, कभी कभी कई गुना अधिक, क्योंकि वे बहुत स्वाभिमानी हैं और इस बात पर बहुत गर्व करते हैं कि वे कौन हैं, उनके मूल्य क्या हैं और उनके सिद्धांत क्या हैं। इसलिए जब वे बात करते हैं तो वे बहुत जिम्मेदारी के साथ भी बात करेंगे। वे जो कुछ भी मुंह में आता है उसे नहीं बोलेंगे। वे बात करने के तरीके में परिष्कृत होंगे, लेकिन वे अपनी बातों की बहुत जिम्मेदारी भी लेंगे। अगर वे इसे तर्क या डेटा के साथ साबित नहीं कर सकते तो कभी कभी वे चुप हो जाएंगे और सिर्फ समझाने या बहस जीतने के लिए अपना मुंह नहीं खोलेंगे। हालांकि अगर उन्हें लगता है कि उनका सम्मान नहीं किया जा रहा है, वे किसी निश्चित वातावरण या किसी निश्चित समूह में स्वाभाविक रूप से सहज महसूस नहीं करते, तो वे पीछे हट जाएंगे। वे खुद अकेले रहना ठीक समझते हैं, बजाय किसी ऐसे समूह में रहने के जहां उन्हें लगता है कि उनका अपमान हो रहा है या उनका पर्याप्त सम्मान नहीं किया जा रहा है। ऐसे लोग बहुत ईमानदार होते हैं, अपने स्वाभिमान के लिए खड़े होंगे, अपनी पारिवारिक परंपराओं के लिए खड़े होंगे। जीवन में जो कुछ भी हासिल करना चाहते हैं या जहां जाना चाहते हैं
उसके लिए बहुत मेहनत करेंगे और वे अपने आसपास का वातावरण, चाहे वह वित्तीय पृष्ठभूमि हो, उनका घर हो या उनके निवेश, उसे बनाने में बहुत बहुत स्वतंत्र होते हैं। हर निर्णय सोच समझकर लिया जाएगा। वे आम तौर पर किसी भी चीज में जल्दबाजी नहीं करना पसंद करते, लेकिन अगर वे करते हैं, अगर उन्हें किसी चीज में जल्दबाजी करनी है या कुछ करने का निर्णय लेना है, तो वे उस प्रतिबद्धता का भी सम्मान करेंगे। अगर उन्होंने किसी चीज के लिए अपनी बात दे दी है, तो वे वो लोग नहीं होंगे जो अपनी बात से मुकर जाते हैं क्योंकि बाद में उन्हें लगता है कि इसका कोई मतलब नहीं है। तो अगर उन्हें स्थिति से बाहर निकलना है, तो वे इसे बहुत गर्व के साथ करेंगे, वे इसे सम्मानपूर्वक करेंगे और वे इसे इस तरह करेंगे कि दूसरा पक्ष नुकसान न उठाए। और यह है आपके लिए एक स्वाभिमानी और गर्वित दूसरे भाव का स्वामी सिंह राशि में। दूसरे भाव का स्वामी कन्या राशि में वो व्यक्ति है जो बहुत तार्किक है, बहुत व्यावहारिक है, लेकिन वो भी है जो सेवा को इस तरह अपनाएगा जैसे कोई दूसरों की सेवा करने और दूसरों की देखभाल करने के लिए पैदा हुआ हो। ऐसे लोग आम तौर पर टीम वर्कर होते हैं, चाहे काम पर हो या अपने परिवारों में। वे वो होते हैं जो दूसरों की जरूरतों या चिंताओं को कभी नजरअंदाज नहीं करेंगे। वे पहले लोग होंगे जो मदद करने, लोगों के साथ खड़े होने और लोगों की सहायता के लिए आगे आएंगे जब उन्हें लगता है कि स्थिति की मांग है। सेवा उनके लिए स्वाभाविक रूप से आती है, चाहे नौकरी में हो या करियर में। ये लोग बहुत सेवाउन्मुख, सहायताउन्मुख और समर्थनोन्मुख होते हैं। यह कभी कभी इसका कारण भी बन सकता है कि वे दूसरे छोर पर आ जाते हैं, क्योंकि अधिक सहायक और सेवा करने वाले होने के कारण उनकी अपनी जरूरतें कभी कभी आखिरी में आती हैं। इसलिए कई बार ये लोग अपने संगठन में बहुत तेजी से आगे नहीं बढ़ते। वे दूसरों की सेवा करने में इतने व्यस्त होते हैं कि वे स्वयं सेवा पाना नहीं चाहते। तो वे उतने मुखर या मांग करने वाले नहीं होते जितना शायद वृषभ राशि का व्यक्ति या सिंह राशि का व्यक्ति हो सकता है। आम तौर पर वे परिवार के साथ एक निश्चित तरीके से भी व्यवहार कर सकते हैं। ये लोग बहुत विनोदी और बहुत तीखी जुबान वाले भी होते हैं। हालांकि वे किसी पर आसानी से भड़कने से थोड़ा सावधान रहते हैं, यहाँ तक कि जब वे कठिन परिस्थितियों में होते हैं। वे आम तौर पर बहुत बहुत शांत होते हैं, लेकिन जब वे भड़कते हैं तो लोग बेहतर होगा कि वे शरण लें, क्योंकि ये लोग बहुत बहुत तीखे होते हैं। वे विनोदी हैं, लेकिन वे बहुत तार्किक और चतुर भी हैं। तो अपनी बहसों में भी वे बहुत तार्किक होंगे और वे स्थिति, व्यक्ति और इस व्यक्ति से कैसे निपटना है इसका भी मूल्यांकन करेंगे, क्योंकि वे बहुत तार्किक हैं और भावनाएं ऐसी चीज नहीं हैं जिनमें वे आसानी से उलझें या लोगों से बात करने या निपटने में भावुक हों। वे लोगों से निपटने में अधिक मापा हुआ व्यवहार करेंगे। आम तौर पर ये लोग एक चुटकुला सुनाकर स्थिति को हल्का करने की कोशिश भी करेंगे। उनमें हास्य की भावना होगी और वे आसानी से मुस्कुरा भी लेंगे। आम तौर पर इन लोगों की हंसी बहुत ऊंची नहीं होती। वे आसानी से मुस्कुराएंगे, एक मजाक का आनंद लेंगे और किसी पर चुटकुला भी सुनाएंगे। इन लोगों में हमेशा एक बचकाना स्वभाव होगा, यहाँ तक कि जब वे बहुत बूढ़े हो जाते हैं। वे अपने शिष्टाचार में बहुत परिष्कृत और सुसंस्कृत होते हैं। उनमें हमेशा एक हास्य भावना और बचकाना गुण होगा। तो किसी खास कंपनी में वे अपने बाल खोलने और पार्टी का आनंद लेने, लोगों की संगति का आनंद लेने में संकोच नहीं करेंगे। वे लोगों से निपटने के अपने तरीके से पार्टी के आकर्षण का केंद्र भी बन जाएंगे। उनके पास कहने के लिए हर समय कुछ न कुछ मजेदार होगा और वे दूसरों को सुधार भी सकते हैं। ये लोग आम तौर पर निवेश में अच्छे होते हैं। वे अपने पैसे के मामले में भी अच्छे होते हैं। वे पैसे का पीछा नहीं करते, लेकिन वे अंकों के साथ अच्छे होते हैं। वे जानते हैं कि उनका पैसा कहाँ जा रहा है, वे जानते हैं कि निवेश कहाँ जा रहे हैं। लेकिन समस्या यह है कि उनके पास निवेश करने या खेलने के लिए बहुत पैसा नहीं होता। तो कभी कभी अन्य लोग सोच सकते हैं कि ये लोग कंजूस हैं, वे अपनी संपत्ति का हिस्सा नहीं देना चाहते, वे मदद नहीं करना चाहते।
कई बार कन्या राशि में दूसरे भाव का स्वामी वाला व्यक्ति दूसरों को कंजूस या मदद नहीं करने वाला लग सकता है। उन्हें यह एहसास नहीं होता कि इस गरीब व्यक्ति के पास खुद पर्याप्त नहीं है, तो वे अपनी कमाई के मामले में पर्याप्त न पाने के कारण दूसरे छोर पर आ जाते हैं। इन लोगों को हमेशा इस संतुलन कार्य से गुजरना पड़ता है कि वे अपना जीवन कैसे जीते हैं, क्योंकि वे जीवन का आनंद लेना पसंद करते हैं। उन्हें अपने घर में अच्छी चीजें पसंद होती हैं। उनका घर थोड़ा सादा होगा लेकिन बहुत साफ सुथरा होगा, और यह एक अधिक न्यूनतम घर होगा जिसमें वे रहना चाहते हैं। घर में जो कुछ भी है, भले ही आपको और चीजें मिलें, उनमें से प्रत्येक बहुत उपयोगी होगी। तो समय समय पर वे घर की सफाई भी करते हैं। तो जो लोग सेवाउन्मुख हैं, जिनमें हास्य भावना है, बचकाना गुण है, लोगों के लिए बहुत सहायक हैं, पैसे से निपटने में बहुत सावधान हैं, लेकिन जिन्हें समय समय पर अपना हक नहीं मिलता और दूसरों से अलग रहते हैं, वे हैं कन्या राशि में दूसरे भाव के स्वामी वाले व्यक्ति। दूसरे भाव का स्वामी तुला राशि में एक बहुत रिश्ते उन्मुख व्यक्ति होता है। हालांकि क्योंकि दूसरे भाव का स्वामी सामान्य कालपुरुष कुंडली कालपुरुष होरोस्कोप में स्वयं से 6 राशियां दूर जाता है, इसलिए कई बार वे भी लोग होंगे जो पैसे को सबसे महत्वपूर्ण चीज नहीं मानेंगे बल्कि रिश्तों को मानेंगे। इसलिए कई बार वे रिश्तों के कारण पैसे में चुनौतियों का सामना करते हैं। उनके लिए वह मांगना आसान नहीं होता जो वे अपना हक समझते हैं। अगर वे मांगते भी हैं तो बहुत हिचकिचाहट के साथ मांगेंगे, और कई बार वे रिश्ते को ऊपर रखने देते हैं। तो किसी रिश्ते में वे अधिक देने वाले होंगे। कम से कम वे वह भूमिका निभाना चाहेंगे जहां उन्हें एक समान रिश्ता पसंद हो, अगर वे दूसरे व्यक्ति से अधिक नहीं पा रहे हैं। लेकिन आमतौर पर वे वो लोग होंगे जो या तो अधिक देंगे या संतुलन बनाने की कोशिश करेंगे। बहुत मुश्किल से ही आपको तुला राशि में दूसरे भाव का स्वामी वाला कोई व्यक्ति मिलेगा जहां व्यक्ति साथी या रिश्ते या नौकरी या करियर से अधिक पा रहा हो। भले ही आर्थिक रूप से वे किसी और की देखरेख में हो, किसी और की शिक्षा में हो, लेकिन जिस तरह से वे खुद को संभालते हैं, जिस तरह से वे घर में रिश्ते में योगदान करते हैं, वह बहुत बहुत उच्च होगा। भावनात्मक स्तर पर भी वे बहुत बहुत देने वाले, बहुत बहुत देखभाल करने वाले होंगे। वे हमेशा संतुलन बनाना भी पसंद करेंगे। यहाँ चुनौती यह है कि कई बार उन्हें लगता है कि वे संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि यह सोचते हुए कि वे संतुलन बना रहे हैं, वे बिना एहसास के बहुत बहुत अधिक देते रह जाते हैं। रिश्ते को अच्छा रखने के लिए, साझेदारी को अच्छा रखने के लिए, नौकरी को अच्छा रखने के लिए, पर्यवेक्षकों, सहकर्मियों या टीम के सदस्यों के साथ रिश्ते बनाए रखने के लिए वे सोचेंगे कि एक लेन देन है। उन्हें यह एहसास नहीं होता कि वे संगठन को, नौकरी को, रिश्ते को, टीम को बहुत बहुत अधिक दे रहे हैं। जब तक उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने जितना पाया है उससे कहीं अधिक दिया है, कभी कभी बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि वे देखते हैं कि दूसरों को उनसे अधिक पदोन्नति मिल रही है, दूसरों को उनके साथी से अधिक ध्यान मिल रहा है। इसलिए साथी किसी दोस्त या किसी अन्य रिश्तेदार या उनके माता पिता या भाई बहनों के लिए अधिक ध्यान या देखभाल दिखा रहा है, और यह गरीब व्यक्ति, चाहे वह जीवन साथी हो या व्यावसायिक साथी, पीछे रह जाता है। दूसरे लोग यह नहीं देख पाते कि तुला राशि में दूसरे भाव के स्वामी वाले इस व्यक्ति के साथ क्या हो रहा है। तो इन लोगों को अपने लिए अधिक खड़ा होना चाहिए, उन्हें अधिक मांग करनी चाहिए, अधिक पूछना चाहिए। जब वे संतुलन बनाते हैं तो कुछ संतुलन उनके पक्ष में भी होना चाहिए, जो शायद ही कभी होता है। तो ये लोग लेने वालों की बजाय देने वाले बनने में ठीक महसूस करते हैं। कभी कभी जब उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने बहुत अधिक दिया है, तो कभी कभी रिश्ता टूट सकता है, कभी कभी नौकरी जारी नहीं रह सकती है। वे नौकरी छोड़ सकते हैं, वे टीम छोड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी वे वो लोग नहीं होंगे जो दुश्मनी, कड़वाहट या नकारात्मक बोझ लेकर चलते हैं। कई बार वे दूसरे व्यक्ति को सही ठहराएंगे या उस व्यक्ति का बचाव करेंगे जिसने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया होगा। और यह है आपके लिए तुला राशि में दूसरा भाव का स्वामी।
दूसरे भाव का स्वामी वृश्चिक राशि में वो व्यक्ति है जो ऐसे परिवार से आता है जहां भले ही पारिवारिक इतिहास अच्छा हो और पारिवारिक विरासत अच्छी हो, हमेशा कोई न कोई ऐसा चरित्र होगा जिसका चरित्र, स्वभाव या इतिहास संदिग्ध होगा। तो वृश्चिक राशि में दूसरे भाव के स्वामी वाला यह व्यक्ति परिवार के बारे में, परिवार के मूल्यों या विरासत के बारे में बहुत बात नहीं करना चाहेगा। हालांकि वे उनके लिए खड़े होंगे और उनका बचाव करेंगे। परिवार समूह के भीतर वे बात करने में अधिक खुले हो सकते हैं, हालांकि परिवार के बाहर, घरों के बाहर, काम पर निश्चित रूप से वे सावधान रहेंगे। इसलिए लोग सोच सकते हैं कि ये लोग कोई रहस्य रख रहे हैं, या ये लोग उतना नहीं खुलते जितना दूसरे लोग खुलते हैं, या ये लोग उतने मिलनसार नहीं हैं जितने दूसरे हैं। कभी कभी यह ऐसे लोगों में एक निश्चित चुंबकत्व भी लाता है। ये लोग किसी और के लिए एक रहस्य हो सकते हैं, या शायद काम पर दूसरों को ये लोग थोड़े रहस्यमय लग सकते हैं, जबकि दूसरे अधिक खुले हो सकते हैं। आम तौर पर ये लोग ऐसे परिवार से आ सकते हैं जिसका व्यवसाय या काम से जुड़ी बहुत विरासत है, लेकिन इस परिवार का इतिहास भी उतार चढ़ाव भरा हो सकता है। हमेशा उतार चढ़ाव रहेंगे और समय समय पर परिवार में कुछ न कुछ अप्रिय चुनौती घटित होती रहती है। यदि आप वृश्चिक राशि में दूसरे भाव के स्वामी हैं, तो किसी भी समय आप हमेशा जान सकते हैं कि परिवार में कुछ ऐसा है जो बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। हालांकि ये लोग संगति में बहुत मजेदार होते हैं, बहुत रचनात्मक होते हैं, और आम तौर पर उनकी चीजों का स्वाद भी दूसरों से अलग होगा। उन्हें विदेशी भोजन, विभिन्न प्रकार के भोजन आजमाना पसंद हो सकता है, और वे जो खाना पसंद करते हैं उसकी सीमाओं को आगे बढ़ा सकते हैं। वे थोड़े साहसी होंगे और जो वे पसंद करेंगे उन्हें पैरानॉर्मल फिल्में, जादू, रहस्य, थ्रिलर और जासूसी फिल्मों से जुड़ी फिल्में पसंद आएंगी। तो उनका स्वाद ऐसा ही होगा। उन्हें कभी कभी किनारे पर रहना भी पसंद होता है, जहां वे सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं और अधिक जोखिम भी उठाते हैं। कभी कभी उन्हें उन जोखिमों को उठाने की जरूरत होती है क्योंकि उनका जीवन आम तौर पर कई बाधाओं में चलता है, और सबसे बड़ी बाधा जिसका वे सामना करते हैं वह उनकी आजीविका, उनके वेतन और उनकी कमाई से संबंधित होती है। इसलिए उन्हें कई अन्य लोगों की तुलना में बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि सबसे बड़ी बाधा वे जो मेहनत डालते हैं उससे अधिक पाने में सक्षम होना है। तो उन्हें कई बार अपनी नौकरी में, अपनी कंपनियों में, यहाँ तक कि किसी रिश्ते को बनाए रखने के लिए भी अपने आसपास के लोगों की तुलना में अधिक मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे लोगों का अपने ससुराल वालों के साथ या तो प्यार नफरत वाला रिश्ता हो सकता है, या तो वे अपने ससुराल वालों के साथ मजबूती से घुल मिल जाते हैं और उनसे बहुत समर्थन प्राप्त करते हैं, यहाँ तक कि आर्थिक समर्थन, वित्तीय समर्थन भी, या वे पूरी तरह से ससुराल वालों से कट जाते हैं, या बड़े पैमाने पर वे ससुराल वालों से कट जाते हैं और उनसे बहुत नहीं जुड़ते। तो आम तौर पर उनके लिए कोई बीच का रास्ता नहीं होता। अगर बीच का रास्ता है तो वह बहुत सावधानी से व्यवस्थित होगा, अधिक गणनाबद्ध, क्योंकि वे रिश्ते को बरकरार रखना चाहते हैं और वे बहुत पंख नहीं हिलाना चाहते। हालांकि ऐसे लोग बहुत निजी लोग होते हैं। वे अजनबियों के साथ आग की तरह नहीं घुलना चाहते। उनके लिए किसी भी व्यक्ति के साथ जो वे क्लिनिक में या यात्रा पर मिलते हैं, रहस्य साझा करना आसान नहीं होता। वे चुनेंगे कि वे किससे बात करना चाहते हैं और किससे नहीं। अगर वे बिल्कुल भी बाहर वालों के लिए खुलते हैं तो केवल तब जब वे बहुत सहज हों। लगभग ऐसा होता है जैसे कोई डेजा वू कनेक्शन हो, जैसे वे उस व्यक्ति को लंबे समय से जानते हों और वे बहुत बहुत परिचित हो जाते हैं, तभी ऐसा होगा। कई बार ये लोग पैसे और पैसे कमाने के अवसरों के बारे में बहुत अंतर्ज्ञानी होते हैं, और उनके निवेश भी न केवल जानकारी पर बल्कि अंतरात्मा की आवाज पर भी बहुत आधारित होंगे। अगर उन्हें सब कुछ सही लगता है लेकिन अंतरात्मा की आवाज उन्हें किसी चीज में निवेश करने या किसी रिश्ते में आने के लिए नहीं कहती, तो वे पीछे हट जाते हैं। तो अगर चीजें उनके लिए बहुत बहुत स्पष्ट नहीं हैं, जिसमें अंतरात्मा की आवाज भी शामिल है,
स्वाभाविक रूप से आंतरिक आवाज, आंतरिक अंतःकरण उन्हें बताता है, ठीक है, यह अच्छा है, तो वे किसी भी चीज में नहीं पड़ेंगे। तो उनका जीवन बाधाओं और चुनौतियों से भरा होता है, खासकर वित्तीय सुरक्षा से संबंधित, लेकिन वे बहुत देने वाले लोग होते हैं। और ये वो होते हैं जो सभी राशियों में सबसे अधिक बाधाओं का सामना करने के बावजूद शीर्ष पर आते हैं। यह है आपके लिए दूसरे भाव के स्वामी की वृश्चिक राशि में स्थिति। दूसरे भाव का स्वामी धनु राशि में एक बहुत दिलचस्प स्थिति है। एक, क्योंकि दूसरा भाव आय का, आजीविका का, परिवार का, खान पान की आदतों का, भाषा का, सिद्धांतों का, परंपराओं का धनु राशि की ऊर्जाओं से जुड़ रहा है, जो 9वें भाव की ऊर्जाओं को भी वहन करती है। तो ये लोग परिवार के मूल्यों, परिवार के सामाजिक और आध्यात्मिक संबंधों से बहुत जुड़े होंगे। शिक्षा कुछ बहुत महत्वपूर्ण होगी। आमतौर पर ऐसे परिवारों में या धनु राशि में दूसरे भाव के स्वामी वाले व्यक्ति के परिवार में बहुत लोग बहुत शिक्षित होंगे। वे कुछ उच्च योग्यता वाले होंगे। तो शिक्षा आदर्श होगी। लोग शिक्षा के माध्यम से या उच्च योग्यता प्राप्त करने के बाद आगे बढ़ते हैं। परिवार में आदर्श यह होगा कि मेहनत करो, पढ़ाई करो और फिर जीवन में कुछ ऊंचाइयों तक बढ़ो। तो निश्चित रूप से शिक्षा और योग्यता आदर्श है और यही रास्ता है। हालांकि दूसरी तरफ इन लोगों में बहुत अनुभवात्मक सीख भी होती है। वे किसी क्षेत्र में योग्यता प्राप्त कर सकते हैं और उसमें करियर या व्यवसाय करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर वे असफल होते हैं तो वे कुछ और करने से नहीं कतराते, क्योंकि वे बहुत बहिर्मुखी भी होते हैं और वे विभिन्न वातावरणों में बहुत सहज होते हैं। तो वे सबसे आसान लोग भी होंगे जो विभिन्न परिस्थितियों में आसानी से फिट हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वे अपरिचित वातावरण में असहज नहीं होते, लेकिन क्योंकि उनका दृष्टिकोण अधिक साहसी होता है और वे नए रिश्तों, नई स्थितियों को स्वीकार करने को तैयार रहते हैं, वे परिस्थितियों में बहुत तेजी से जम जाते हैं। वे वो भी होंगे जो नई जिम्मेदारियां और नई चुनौतियां लेंगे, शहर बदलने, विभिन्न प्रकार के लोगों से निपटने के लिए तैयार रहेंगे और वे लोगों के साथ बहुत आसानी से घुल मिल भी जाएंगे। ऐसा नहीं कि दिल से वे सभी के साथ घुल मिल जाते हैं, लेकिन क्योंकि उनके लिए अधिक साहसी, अधिक बहिर्मुखी, अधिक सहायक होना और नए अनुभवों को आजमाना आसान होता है, इसलिए वे ऐसा करते हैं। तो वे अपने करियर, अपनी नौकरी, अपनी शैक्षिक योग्यता और काम पर भी ऐसा ही करते हैं। आमतौर पर ये लोग विभिन्न संस्कृतियों और विभिन्न मानसिकताओं को समझने के लिए भी बहुत प्रयास करते हैं। कभी कभी वे अपनी सोच से बहुत दूर चले जाते हैं, क्योंकि वे दूसरों से भी बहुत अनुभव ग्रहण कर रहे होते हैं। आमतौर पर ऐसे लोगों के पास बताने के लिए बहुत कहानियां भी होंगी। उनके पास हमेशा कुछ मजेदार किस्सा या मजेदार घटना होगी। ये लोग वो भी होंगे जो विभिन्न प्रकार के लोगों से घुल मिल सकते हैं और उनके घर में अगर पार्टी होती है तो आपको समाज के विभिन्न वर्गों के लोग, विभिन्न पृष्ठभूमियों से आने वाले लोग, जिन्होंने अपने जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा किया है, वे सभी मिलेंगे। तो धनु राशि में दूसरे भाव के स्वामी वाले व्यक्ति के लिए विविध लोग, विविध अनुभव, विविध पारिवारिक पृष्ठभूमि और विविध दृष्टिकोण। दूसरे भाव का स्वामी मकर राशि में सबसे व्यावहारिक लोग होते हैं और ये सबसे लचीले लोग भी होते हैं। हालांकि कभी कभी वे दूसरों को बहुत रूढ़िवादी लग सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वे अपनी सोच या शिष्टाचार में रूढ़िवादी हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें अपने दृष्टिकोण में थोड़ी स्थिरता पसंद होती है। तो उन्होंने अपने परिवार से जो कुछ भी ग्रहण किया है उसे वे बहुत आसानी से नहीं छोड़ते। उनकी जड़ें परिवार और परंपराओं से जुड़ी होती हैं, लेकिन साथ ही दूसरा हाथ आधुनिकता की जड़ या रस्सी को भी पकड़े रहता है। तो ये वो लोग हैं जो एक ही समय में दो नावों में आसानी से सवारी कर सकते हैं। वे परंपरा और रूढ़िवादिता को भी पकड़े रहते हैं, अगर आप उस शब्द का इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही वे नए रुझानों और नई विचार प्रक्रियाओं के साथ भी आसानी से घुल मिल जाते हैं जो आ रहे हैं। तो ये लोग स्वयं अपने कार्यों में बहुत साहसी नहीं हो सकते, लेकिन वे दूसरे लोगों और दूसरे विचारों के प्रति अधिक सम्मानजनक और सबसे अधिक स्वीकार करने वाले होंगे।
तो भले ही कुछ लोग विभिन्न लिंगों से आते हों, LGBT समुदाय यह वह जो भी हो, वे ऐसे लोगों से आसानी से घुल मिल जाएंगे। वे सबसे कम निर्णय लेने वाले लोग हैं, हालांकि वे स्वयं सीमाओं को बहुत आगे नहीं बढ़ाना चाहते। कभी कभी वे बाहरी लोगों को थोड़े पारंपरिक लग सकते हैं, क्योंकि वे स्वयं को बहुत बहुत संकोची महसूस करते हैं। मकर राशि में दूसरे भाव का स्वामी अपनी राय में अधिक संकोची लगता है, क्योंकि वह धनु राशि के लोगों की तरह बहुत साहसी या बहुत बहिर्मुखी नहीं होना चाहता। वे सीमाओं के भीतर रहना पसंद करते हैं। भले ही वे सीमाओं को आगे बढ़ाए, वे उन्हें बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे। वे कभी भी राहु को अपने सिर पर बैठने और नैतिक या चारित्रिक सीमाओं को आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं देंगे। इसलिए बहुत मुश्किल से ही आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो नशे की लत या ड्रग्स में पड़ रहे हों, या उच्च अपराधों में शामिल लोग, या जो जेलों में हैं, या जिनके पीछे कानून है। ये लोग सबसे कानून पालन करने वाले लोग हैं, अपने जीवन को सिद्धांतों के साथ जीते हैं, और वे बहुत सिद्धांतों के साथ अपनी आजीविका कमाना भी पसंद करते हैं। बहुत बहुत मेहनती, बहुत परिश्रमी, अपनी नौकरी में बहुत दृढ़। तो कभी कभी ये लोग वो होते हैं जो पदोन्नति से पहले कई सालों तक काम करेंगे, लेकिन वे इसे सहजता से लेते हैं। उन्हें लगता है कि जब तक मैं किसी चीज का हकदार नहीं हूँ, मैं इसे नहीं बदलूंगा। तो भले ही उनके दिल में इच्छा हो और उन्हें लगता है कि वे इसके हकदार हैं, वे पदोन्नति या विकास के लिए बहुत हंगामा नहीं खड़ा करेंगे। अगर वे मांग करते हैं और पाते हैं कि उन्हें महत्व नहीं दिया जा रहा है या सराहना नहीं मिल रही है, तो वे कदम उठाएंगे, लेकिन वह कदम भी धीरे धीरे आता है, आसानी से नहीं। वे अपने प्रबंधकों के कार्यालय में घुसकर चिल्लाएंगे नहीं कि आप जानते हैं, अगर आपने ऐसा नहीं किया, अगर आपने मुझे यह विकास नहीं दिया, तो मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा। यह बहुत मुश्किल से होगा, और अगर वे ऐसा करते हैं तो यह तभी होगा जब वे वास्तव में कोने में धकेल दिए गए हों या जड़ों तक धकेल दिए गए हों। ये लोग दूसरों पर भी कम से कम भरोसा करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जब तक कोई वास्तव में किसी चीज का हकदार नहीं है, उसे नहीं मिलना चाहिए। तो जब लोग उनसे एहसान या पैसे मांगने आते हैं, तो वे ऐसे लोगों की मदद करने के लिए अपनी सीमा से बाहर जाएंगे, लेकिन अंदर से वे यह भी जानते हैं कि हो सकता है कि उन्हें उस व्यक्ति से बदले में कुछ न मिले। तो अगर यह व्यक्ति मुझसे पैसे मांग रहा है, अगर मैं इस व्यक्ति को पैसे उधार देता हूं, तो हो सकता है कि पैसे मुझे आसानी से वापस न मिलें, या हो सकता है कि जब मैं मांगूं तो मुझे वही एहसान न मिले। तो वे प्यार पैसे के लेन देन या अधिक लेन देन में थोड़े संकोची होते हैं, लेकिन लोगों की मदद करने के समय वे सबसे सहायक होंगे। वे वो भी होंगे जो दूसरों की टीम वर्क करने, उनके लिए प्रोजेक्ट करने, उनकी मदद करने के लिए सबसे अधिक भरोसा करेंगे। और यह है आपके लिए मकर राशि में दूसरे भाव के स्वामी की स्थिति। दूसरे भाव के स्वामी कुंभ राशि वाले लोग बहुत विद्वान होते हैं। वे बहुत आसानी से बहुत ज्ञान भी प्राप्त करते हैं, क्योंकि वे दुनिया भर में क्या हो रहा है इस पर अपनी आंखें और कान खुले रखते हैं। कभी कभी अगर वे किसी चीज के बारे में नहीं जानते, तो इसका कारण यह नहीं होगा कि वे कम रुचि रखते हैं, बल्कि इसलिए कि उनकी थाली में बहुत चीजें हो सकती हैं जिनमें वे बहुत व्यस्त हो जाते हैं। ऐसे लोग बड़े कारणों के लिए या बड़े संगठनों में काम करने में बहुत बहुत अच्छा करते हैं। तो या तो वे किसी कारण के साथ काम कर रहे होंगे, यदि वे किसी छोटी कंपनी में हैं जहां कार्यबल अधिक नहीं हो सकता है, या कंपनी की वित्तीय वृद्धि बहुत अधिक नहीं हो सकती है, लेकिन उनके पास निश्चित रूप से एक बड़ा कारण होगा जिसके लिए वे काम कर रहे हैं। इसलिए वे दूसरों की तुलना में छोटी कंपनियों के लिए छोटे राजस्व या छोटे वेतन पर काम करने का त्याग भी कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कारण उनके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, कारण उनके लिए सम्मानजनक है। वे लोगों को यह बताने में संकोच नहीं करते कि वे क्या करते हैं। वे सम्मानित महसूस करना चाहते हैं, वे अपने काम पर गर्व भी महसूस करना चाहते हैं, और वे यह महसूस करना चाहते हैं कि वे जिस कारण काम उद्योग के लिए काम कर रहे हैं वह महत्वपूर्ण है और वे दूसरों के जीवन में योगदान दे रहे हैं।
और तभी वे अपने पेशे में अच्छा या खुश महसूस करते हैं। आमतौर पर ऐसे लोग वो नहीं होते जिन्हें उच्च वेतन मिलता है। यहाँ तक कि बड़े संगठनों में काम करते समय भी वे खो जाते हैं और विकास उन्हें बेहतर भूमिकाएं देने, उन्हें कोने का कार्यालय देने के लिए आसानी से नहीं मिल पाते। ये लोग क्योंकि या तो वे बड़े संगठनों में काम कर रहे हैं या बड़े कारणों के लिए उनके आसपास की बड़ी संख्याओं में खो जाते हैं, और क्योंकि कभी कभी वे कारण से बहुत जुड़ जाते हैं, वे अपने स्वयं के एजेंडे को ज्यादा नहीं बढ़ाते। आमतौर पर ये लोग दूसरे लोगों के विचारों, दूसरे लोगों की चुनौतियों, दूसरे लोगों की समस्याओं के प्रति भी बहुत मेहमानवाज होते हैं। तो ये लोग स्वयं को सबसे लंबा, सबसे कठिन रात गए तक काम करते हुए पाते हैं, किसी कारण या संगठन या परिवारों के लिए काम करने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर कंपनी का कारण महत्वपूर्ण है और परिवार का कारण भी बड़ा है, तो वे लंबे घंटे काम कर सकते हैं। वे अपना सब कुछ, हर पैसा भी अपने परिवार को दे सकते हैं। और कभी कभी क्योंकि वे दूसरों के लिए काम करते दिखते हैं, वे दूसरे छोर पर आ जाते हैं। जब वे 10 साल बाद, 15 साल बाद शीशे में खुद को देखते हैं, तो उन्हें दिखता है और लगता है कि शायद उन्होंने दूसरों के लिए उनके हक से कहीं अधिक किया है। बड़े संगठनों में उन्हें लगता है कि वे एक अच्छी कंपनी के लिए, एक अच्छे ब्रांड के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए वे बहुत मेहनत करते हैं, कभी कभी बिना सराहना के, और वर्षों बाद उन्हें एहसास होता है कि क्योंकि वे इस कारण के लिए, इस कंपनी के लिए काम करने में इतने लीन थे, उन्होंने खुद से या अपने लिए उस न्याय या सराहना की मांग नहीं की जिसके वे सच में हकदार थे। कभी कभी बहुत देर हो जाती है। तो जब ऐसा होता है तो वे भी बदलाव करते हैं, शायद किसी दूसरे कारण के लिए, और फिर से यह पूरी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। हालांकि ऐसे लोग बहुत मिलनसार होंगे। वे भी पसंद करेंगे। वे आम तौर पर बहिर्मुखी लोग होते हैं। जब तक उन्हें पता नहीं चलता कि वे दूसरों के द्वारा दूसरे छोर पर आ गए हैं, वे बहुत मिलनसार बने रहेंगे। वे बहुत मेहमानवाज भी होंगे और वे बहुत स्वागत करने वाले भी होंगे। वे उन लोगों को भी सुनवाई या कान देंगे जो चुनौतियों में हैं और दूसरों की मदद करना चाहते हैं। ये वो लोग हैं, कुंभ राशि में दूसरे भाव का स्वामी, जो आमतौर पर रात के 3 बजे या 4 बजे वाले लोग होते हैं, दूसरों से बहुत अधिक। यह है आपके लिए कुंभ राशि में दूसरे भाव के स्वामी की स्थिति। दूसरे भाव के स्वामी मीन राशि वाले लोगों के लिए एक भाग्यशाली स्थिति है। हालांकि यह वह स्थिति भी है जहां उन्हें रिश्तों में भाग्य मिल सकता है, उन्हें सही संगठनों को आकर्षित करने में, सही करियर में आने में भाग्य मिल सकता है। हालांकि उस रिश्ते से या उस नौकरी से अधिक पाने में वे इतने भाग्यशाली नहीं होते, क्योंकि मीन राशि में 12वें भाव की ऊर्जा होती है। तो कई बार वे अपने जीवन में एक रोलर कोस्टर की सवारी से गुजरते हैं। उन्हें कोई भाग्यशाली ब्रेक मिल सकता है और फिर वे उसमें कई वर्षों तक स्थिर हो जाते हैं। फिर से कुछ बदलाव होता है और फिर से रिश्ते, नौकरी, उस निवेश में स्थिरता आ जाती है। तो यह आम तौर पर मीन राशि में दूसरे भाव के स्वामी वाले लोगों की प्रवृत्ति होती है। इसलिए कई बार उनकी आजीविका भी इन उतार चढ़ावों से गुजरती है, जहां वे 3-4 साल तक अच्छा कर सकते हैं और फिर स्थिर हो जाते हैं। बहुत विकास नहीं होता, बहुत सराहना नहीं होती, बहुत स्वीकृति नहीं होती। हालांकि क्योंकि ये लोग बहुत देने वाले और बहुत भरोसेमंद लोग होते हैं, कई बार वे दूसरे छोर पर आ जाते हैं। अगर कोई बॉस उनसे कहता है, तुम 2-4 साल मेहनत करो, अगर तुम अच्छा करोगे तो मैं तुम्हें पदोन्नत करूंगा, तो वे बॉस पर भरोसा कर सकते हैं और नौकरी में सब कुछ झोंक देते हैं, केवल बॉस को 2 साल बाद उनसे कहने के लिए, स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, 1 और साल टिके रहो, मैं निश्चित रूप से तुम्हारे लिए कुछ करने की कोशिश करूंगा। तो बहुत भरोसेमंद और अधिक देने वाले होने के कारण, और क्योंकि ये लोग अपने लिए बहुत नहीं चाहते, वे एक आदर्श दुनिया में रहना पसंद करते हैं। उन्हें अपने आसपास खुश चेहरे पसंद होते हैं, जीवन साथी का चेहरा जो खुश हो, बच्चे का चेहरा जो खुश हो, बॉस का चेहरा जो खुश हो, टीम के किसी सदस्य का चेहरा जो खुश हो, पड़ोसियों का चेहरा जो खुश हो।
उन्हें लगता है मेरे आसपास की दुनिया खुश है, मैं एक बहुत खुश दुनिया में रह रहा हूँ, इसलिए मैं भी खुश हूँ। वे शायद ही खुद पर ध्यान देते हैं कि वे स्वयं सबसे खुश नहीं हो सकते, लेकिन क्योंकि वे अपने आसपास खुश चेहरे देखना पसंद करते हैं, वे दूसरों को खुश करने के लिए सब कुछ करते हैं, क्योंकि दूसरे लोगों की खुशी से वे अपनी खुशी प्राप्त करते हैं। तो जीवन साथी को खुश रखने के लिए वे अपनी सीमा से बाहर जाएंगे, और फिर जीवन साथी मुस्कुराता है, जीवन साथी हंसता है, तो उन्हें लगता है हाँ, मैं भी खुश हूँ, क्योंकि मैंने अपने जीवन साथी में योगदान दिया है, मैंने अपने जीवन साथी को हंसाया या मुस्कुराया है। उनके बच्चों के साथ भी ऐसा ही होता है, वे अपने बच्चों के लिए अधिक करने के लिए अपनी सीमा से बाहर जाते हैं। कभी कभी हर पैसा बच्चों को सुधारने या आगे बढ़ाने में चला जाता है। जीवन में बहुत देर से यह एहसास होता है कि उनके पास खुद के लिए लगभग कुछ नहीं बचा है, लेकिन क्योंकि वित्तीय सुरक्षा, हालांकि यह उनके लिए महत्वपूर्ण है, उनके एजेंडे में सबसे ऊपर नहीं है। इसलिए कई बार ये लोग पाएंगे कि वे बचत करते हैं, केवल कुछ वर्षों बाद उसे तोड़ने के लिए फिर से वे कुछ बचत करने के लिए मेहनत करेंगे, और फिर अचानक उनके खजाने से एक बड़ी राशि निकल जाती है, क्योंकि उन्हें कुछ कॉलेज की फीस चुकानी होती है, या कुछ निवेश चुकाने होते हैं, या लोगों की मदद करनी होती है। तो उन्हें अपने जीवन में स्थिर बढ़ती आय कभी नहीं मिलेगी। अगर वे बहुत पैसा बचाने में कामयाब होते हैं, तो ये लोग परोपकारी गतिविधियों, धर्मार्थ, एनजीओ के लिए भी सबसे अधिक देने वाले होते हैं, और वे दूसरों की मदद करने की कोशिश करेंगे। कई बार उनके लिए ना कहना आसान नहीं होता। अगर वे वित्तीय दृष्टिकोण से ना कहते हैं, तो आमतौर पर यह तब होता है जब उन्हें लगता है कि उनके पास पर्याप्त नहीं है या देने के लिए उतना नहीं है। लेकिन वे व्यक्ति की मदद करने में संकोच नहीं करेंगे। अगर कुछ नहीं, तो वे व्यक्ति को न केवल सुनने का कान देंगे, बल्कि मदद का हाथ भी देंगे। तो ये वो लोग हैं जो हमेशा दिमाग के पीछे दुनिया के बारे में, रिश्ते के बारे में, काम के बारे में, बच्चों के बारे में सोचते रहते हैं। उनके दिमाग के पीछे हमेशा कोई न कोई विचार होता है कि उन्हें मदद, समर्थन और योगदान करने की जरूरत है। एक आदर्शवादी होने के साथ साथ एक बहुत मासूम दिल, मासूम अपील, मासूम मुस्कान और मासूम देने वाले होना मीन राशि में दूसरे भाव के स्वामी की स्थिति है। आपको बहुत धन्यवाद दोस्तों। अब जब हमने दूसरे भाव के स्वामी की स्थिति को देख लिया है, तो देखें कि आपका दूसरा भाव का स्वामी कहाँ स्थित है, कौन से योग या कौन से दोष स्थित हैं, और कौन से पहलू स्थित हैं। उसके आधार पर आपके करियर में कुछ उतार चढ़ाव होंगे। आपके करियर, आपकी नौकरी, आपके जीवन में अधिक अच्छी चीजें भी आएंगी, और इस स्थिति से भिन्नताएं भी होंगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप मुझसे व्यक्तिगत परामर्श लेना चाहते हैं, तो कृपया नीचे दिए गए लिंक पर मुझसे संपर्क करें। किसी और समय किसी और वीडियो के साथ यह है आपके दोस्त और गाइड इरफान, आपसे विदा लेते हुए नमस्कार।